वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है 2.3 और वो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हालांकि आप एक्सरसाइज तो कर ही लेंगे, बट एक्सरसाइज वैसे नहीं करना आपने विदाउट क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान तरीके से आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे, बट जो कंसेप्ट है वो आपको मोर स्ट्रांग बनाता है और ये आगे चल के आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं लाइफ में। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और मज़ा आएगा, बहुत इजी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ही चुका हूँ आपका 2.2। देन आफ्टर दिस रिमाइंडर थ्योरम विल डू एक्सरसाइज 2.3। ओके, अब ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से ही कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखिए आप। स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, बट इसको मैं समझा दूंगा डिटेल में। पहले आप स्टेटमेंट में फोकस कीजिए। कहता क्या है स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स एक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स इसको या तो लीनियर पॉलिनोमियल होना पड़ेगा या लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ा। दैट मीन्स या तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, या बड़ी पावर की बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जहाँ तक हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की थी, स्टार्टिंग में जब हमने पॉलिनोमियल का पूरा डिस्कशन किया था तो वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात की थी। तो वहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आया था, बिकॉज जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 300 लिख दिया, तो 300 आपका एक नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैंने लिख दिया 12 या 3 लिख दिया, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है। तो यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ये जिसकी डिग्री या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो। दैट मीन्स हम x+1 लेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जिसकी डिग्री या तो 1 के बराबर हो और या 1 से बड़ी हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही, ना ही जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही, क्योंकि जीरो जो होता है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री तो इसकी डिफाइंड है ही नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है। तो एक चीज़ आप दिमाग पर रखिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो जहाँ पे एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात हो रही है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो। ओके, वो आपका लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है। x² + 3x + 1 लिख दिया मैंने, तो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या हम और x की पावर को बढ़ाते रहेंगे, डिग्री इसकी और बढ़ती रहेगी, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। और उसके बाद कह रहा है लेट ए बी एनी रियल नंबर, और एक कोई रियल नंबर हो गया, ए कोई रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो ए की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। अगर पी एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, अगर पी एक्स जो पॉलिनोमियल हमने लिया जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, उसको अगर हमने डिवाइड करना है किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, और a क्या है यहाँ पे, a एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, x माइनस ए, एक्स तो x ही रहेगा, बट a की जगह पे क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो x माइनस ए अपने आप में क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को पी एक्स को, तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, पी ए के बराबर। ओके, तो ये कैसे आएगा देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, और ये कुछ मैंने मान लिया क्यूबिक ले लेता हूँ मैं, 3x³ + 2x² + x + 1। ठीक है, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री 1 से बड़ी है। और a मैंने लिया, a की जगह पे मैंने लिया सपोज कोई रियल नंबर अपने मन से ले लिया, a = 2 ले लिया। 2 एक रियल नंबर है, मुझे मालूम है। ठीक है, अब मैंने क्या करूँगा, px को मैंने डिवाइड करना है किससे, px को डिवाइड करना है, जो px आपका गिवन है उसको मैंने डिवाइड करना है किससे, x माइनस ए से। x माइनस ए माने x माइनस 2 से, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड जब करूँगा तो डिवीजन की प्रोसेस में जब रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, p2 के बराबर आएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं फिर, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं px की जगह पे 2 रखता हूँ और इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 3 × 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर + 2 + 1। तो हमने 2 रखा है यहाँ पे, तो देखिए रिमाइंडर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 × 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + 2 × और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 4,
और +2 + 1 3 बन गया आपका 8 3 या 24 +4 2 या 8 +3 देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर 24 + 8 32 32 + 3 35 तो रिमाइंडर हमारा आएगा 35 के बाद दैट मीन्स P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35 तो रिमाइंडर आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। तो चेक करते हैं, फिर एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं वाकई में रिमाइंडर इतना आ रहा है, बिकॉज हमने तो बिना डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Px था हमारा 3x³ + 2x² + x + 1 था और इसको हमने डिवाइड किया था किससे x - 2 से। तो x - 2 से डिवाइड कीजिए, फिर डिवाइड करना तो आपको आता ही है, क्लास 8 में आपने सीखा ही है। तो लेट अस स्टार्ट द डिवीजन वर्क। तो सबसे पहले क्या आएगा 3x², तो 3x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आ गया और 3x² से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आ गया। फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे माइनस बन गया और ये आपका -6x² + 6x² बन जाएगा, कैंसिल हो गया आपका ये। उसके बाद ये आया +6 + 2 + 8x² और +x और +1 को आप उतार दीजिए +x + 1। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या आएगा +8x आ जाएगा, तो +8x² यहाँ आ गया आपका, +8x इंटू -2 करूँगा तो -16x आ जाएगा और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया इनको प्लस और ये आपका कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग है 17x + 1। ठीक है, फिर आपका यहाँ आएगा ऊपर में क्वेश्चन पे +17, तो +17x प्लस -17 इंटू -2 करूँगा तो +17 इंटू -2 -34 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आपका प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, दोनों इक्वल हैं, 0 आ जाएगा इनको घटा के, तो +1 और +34 व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 35। तो हमने देखा कि डिवाइड करने के बाद भी ये जब लॉन्ग प्रोसेस में हम गए और Px को जब हमने x - 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 35, जो कि हमारा रिमाइंडर पहले ही 35 आ चुका था P2 की वैल्यू निकालने के बाद। तो ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से ये फ़ायदा आपको मिलता है कि रिमाइंडर थ्योरम से आप बिना किसी पॉलिनोमियल को, ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, उसको बिना डिवाइड करके, ठीक है, बिना डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो डिवाइज़र होना चाहिए वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस टाइप का x - a के फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी से भी डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो x - a के फॉर्म का होना चाहिए। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, पूरा स्टेटमेंट जो था Px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और a कोई रियल नंबर है, तो देन Px को जब हम डिवाइड करेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल x - a से, तो माइनस का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या है, किसके बराबर आएगा, Pa के बराबर। तो इसको एक और एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, सपोज़ मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे पुट अप किया, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, Px की जगह पे हम कोई और पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक सर, चलो मान लेता हूँ मैं Px इक्वल टू x³ + 1 और a को मैं मान लेता हूँ, a कोई रियल नंबर है, a की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -2। ठीक है, a को क्या मान लिया मैंने, -2 या -3 मान लो, चलो 2 तो बार बार आ रहा है, -3 मान लेते हैं। तो -3 भी तो आपका रियल नंबर होता है। ओके, अब बताइए x - a क्या बनेगा फिर, दिस इम्प्लाइज दैट x - a बन जाएगा आपका x - -3, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका x + 3। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल था x³ + 1, इसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x³ + 1 को अगर मैं डिवाइड करूँगा x + 3 से, ठीक है, x - a का मतलब यहाँ पर हो गया x + 3, तो x + 3 से जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा P ऑफ a के बराबर। a कितना था, -3, a आपका -3 था, तो -3 का होल क्यूब + 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 -27 + 1, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर -26। ओके, अब देखते हैं, डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। x³ + 1 को हमने डिवाइड करना है किससे, सॉरी x³ + 1 है, तो इसको पहले आप एक काम कीजिए, प्रॉपर तरीके से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम।
तो ताकि हमारा डिवीजन जो है बहुत आसान तरीके से हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे प्लस 0x²। फिर आपका एक्स वाला टर्म भी नहीं है तो 0x लिख देंगे, और लास्ट में आपने लिख दिया +1। तो यहाँ से एक्स क्यूब से सीधे आपका यहाँ एक्स की पावर 0 डिग्री तक चला गया आपका, ये वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाला टर्म तो था ही नहीं, एक्स की पावर 1 वाला टर्म भी नहीं था, और लास्ट में आपका एक्स की पावर 0 वाला टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने क्या किया, बीच में इंक्लूड कर दिया एक्स की पावर 3, फिर बीच में उसके बाद लिखा हमने x² वाला टर्म, उसके बाद लिखा एक्स वाला टर्म, उसके बाद आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको हमने डिवाइड करना था x+3 से। तो x+3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -26 जो आ रखा था, देख रहा आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डिवीजन में क्या आएगा, x² आएगा, तो हमने लिख दिया x³ और x² × 3 + 3x² हो गया, ये हमने लिख दिया x² के नीचे। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, और +0 -3 कितना हो जाएगा, -3x²। फिर आपने +0x और +1 को उतारा, फिर यहाँ आ जाएगा ऊपर में आपका -3x, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए -3x से x को, -3x², और -3x से +3 को इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 3 या 9, तो -9x आ जाएगा, एंड प्लस, और ये आपका माइनस का प्लस बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो +9 और +0 कितना हो जाएगा, +9x ही आएगा, और +1 आपने उतार दिया नीचे। देन यहाँ आ जाएगा आपका +9, तो +9x और +9 3 या 27, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, जस्ट लुक एट इट, तो ये कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर कितना रहा, -26। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया कि रिमाइंडर जो आ रहा है इक्वल आ गए, तो हमारा वेरीफाई भी हो चुका है कि वाकई में रिमाइंडर जो थ्योरम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसका यूज़ हम कई जगह पे करते हैं या कर सकते हैं। जब x -a वाले से जो पॉलिनोमियल है उससे हमने डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, तो उसका रिमाइंडर हम विदाउट डिवीजन निकाल सकते हैं। तो होप दिस इज़ क्लियर। तो अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में चलेंगे और सीधे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।